नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो फिलहाल मेरे सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये माननीय विधायक खानपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश कुमार जी का हेलीकॉप्टर है। विधानसभा के दौरान ये हेलीकॉप्टर बहुत उड़ा, चर्चाओं में रहा और चुनाव चिन्ह भी आया हेलीकॉप्टर, और जनता का प्यार इतना मिला कि इस हेलीकॉप्टर की बदौलत सीधा विधानसभा पहुंच गए। और अब फिलहाल लोकसभा का रण है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो लोकसभा में एक बार फिर हेलीकॉप्टर ने आज एंट्री ले ली है। और आज इसी हेलीकॉप्टर से खानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता के लिए और खानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करने के बाद अब यहाँ हेलीपैड पर खड़ा हुआ है लंढोरा में। तो आपको थोड़ा सा मैं हेलीकॉप्टर दिखा देता हूँ नज़दीक से, ये किस तरह दिखाई पड़ता है, कैसा होता है, क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे पायलट से, और पर सबसे पहले आपको सामने दिखाता हूँ। जो फ़िलहाल आप ये कवर जो लगा हुआ देख रहे हैं, ये पूरा आयरन का होता है, और इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर की जब उड़ान होती है, उड़ान से पहले पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है। उस डाटा को रेड बॉक्स में सुरक्षित कर लिया जाता है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो वो बता देता है। पायलट से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया। और फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये पायलट वाली सीट है, और यहीं से हेलीकॉप्टर को पायलट उड़ाता है। और ये वो हैंडल इसका लगा हुआ, स्टीयरिंग कह सकते हैं, हैंडल कह सकते हैं, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। और वहीं सामने स्क्रीन बहुत सारी देख सकते हैं आप, ये लगी हुई हैं। अक्सर आप फिल्मों में और मूवी में देखते हैं इस तरह का सीन। और ये पूरा पायलट का सामने का ये दृश्य होता है। सामने भी कांच लगा हुआ होता है विजिबल, और यहाँ पर ये ब्रेक कहेंगे, मतलब हमें इतनी जानकारी तो नहीं है। और ऊपर का भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ऊपर भी बहुत सारे स्विचेस, बहुत सारे फंक्शन हैं जो लगे हुए हैं। इस वॉकमैन टाइप ये जो स्पीकर्स है कान में लगा के, इससे बातचीत होती है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये यहाँ इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। स्क्रीन्स लगी हुई है अलग अलग, कोई एंगल की स्क्रीन है, कोई स्पीड की है, कोई आपके कोऑर्डिनेट्स की है, इस तरह की। यहाँ ये फ्यूल क्वांटिटी, बहुत सारे फंक्शन है इसके। और ये तो भाई पायलट महोदय से ही आराम से बातचीत होगी तभी पता लग पाएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। और उससे पहले ऊपर का भी आपको मैं दृश्य दिखा देता हूँ। ऊपर का भी देख लीजिए, हेलीकॉप्टर की जो छत है, पायलट के सिर के ऊपर भी बहुत सारे फंक्शन लगे होते हैं। और ये इधर आपका पीछे की सीट है। और अब ये इसके जो आप हेलीकॉप्टर है, इसके पीछे का ये सीन है। और यहाँ ये आप इसको ऐसे मान सकते हैं, 4 सीटर पीछे है, एक पायलट के बराबर में बैठ सकता है। टोटल 6 बंदे पायलट को लगाकर इसमें बैठ सकते हैं। ये एक सीट पीछे की यहाँ हो जाती है, एक सीट पीछे की यहाँ हो जाती है। ये आर्म रेस्ट हो जाता है, यहाँ पर आप बोतल वोटल गिलास विलास कुछ भी रख सकते हैं। और एक सीट ये यहाँ पर हो जाती है, और एक सीट ये यहाँ पर हो जाती है। और फिलहाल ये भाई साहब इसकी सफाई कर रहे हैं। और ये भाई साहब पूरी मेहनत से सफाई कर, क्योंकि यार हेलीकॉप्टर की सफाई करना भी अपने आप में। और ये देख लीजिए, सीट कुछ इस तरह इनकी यहाँ फ़िलहाल हटा दी गई है, इस तरह रखी जाती है पूरी की पूरी सीट। उसके बाद यहाँ 4 बंदे पीछे आराम से बैठ सकते हैं, और एक पायलट के बराबर में। पीछे का सीन निकाल दूँ मैं, कुछ इस तरह का। यह शायद ये मेरे हिसाब से ये क्या है भाई, पता नहीं लग पा रहा क्या सीन है ये। और पीछे इधर एसी वेसी का भी है, बहुत सारे। स्मोकिंग तो भैया नोट अलाउड। और यहाँ इसके माध्यम से आप पायलट से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना इसके आप बात नहीं कर पाएंगे। आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। कुछ इस तरह का पीछे का फंक्शन है, वो आपको दिखा रहा हूँ। और वहीं अगर फिर थोड़ा हेलीकॉप्टर के बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ इसका जो मेन इंजन है, वो इंजन आपको नज़र आता है। और यहाँ यही है वो इसका मेन इंजन, जिसके माध्यम से पूरा हेलीकॉप्टर चलता है, उड़ता है। और ये इसका फ्यूल टैंक का वो ऑप्शन, जहाँ से फ्यूल इसमें डाला जाता है। और इसी के माध्यम से ये फ्यूल टैंक का वही ऑप्शन होता है जो अक्सर आप लोगों की हमारी गाड़ियों में होता है। और कुछ इस तरह इसका डोर का फंक्शन होता है। डोर ये वही कारों की तरह डोर खोलने और भेजने वाला ऑप्शन होता है। ये पूरा कांच, और काफ़ी मजबूत और काफ़ी हैवी ये कांच होता है। अक्सर इसको आप जल्दी से तोड़ नहीं सकते। और ये इस तरह है, ये साइड वाला मिरर है, ये इस तरह भी खुल जाता है, कुछ इस तरह फंक्शन करता है। और ये चिपकने का ये यहाँ होता है, जो अक्सर आप लोग हम लोग अपने सैंडल्स में देखते हैं। और अब फ्यूल टैंक्स के बाद हम पीछे की तरफ आते हैं। ये इसके विंग्स हैं। विंग्स तो अक्सर आप बिना विंग्स के तो हेलीकॉप्टर का उड़ पाना ही बहुत कठिन है। और ये इसके विंग्स कुछ इस तरह नज़र आएंगे। और फिर हेलीकॉप्टर के अगर हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, जो इसकी टेल होती है, जिसको हम पूंछ भी कहते हैं आम भाषा में, और जिसके माध्यम से ये हेलीकॉप्टर मुड़ता है। और ये इसी की सहायता से पूरा मुड़ता है।
और अगर हम इस पूरे हेलीकॉप्टर की अगर लंबाई की बात की जाए तो मेरे हिसाब से लगभग इसकी जो लंबाई फ्रंट से लेकर और विंग्स पीछे तक, इसकी टेल तक जो बैठ जाती है 20 फीट तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और ये इसके कुछ ये भी कुछ लगे होते हैं, अब इनका क्या फंक्शन होता है क्या काम होता है भाई, अगर आप लोगों को पता हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बता देना आप लोग मुझे भाई। और ये इस तरह का इंजन इधर, और इधर जो है इसका छोटा सा ये आप इधर देख पा रहे हैं कॉकपिट टाइप है। यहाँ ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सामान रखा होता है, इसमें बैग वैग और जो कुछ क्रू मेंबर्स का जो पर्सनल सामान होता है और जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान इस्तेमाल किया जाता है वो सामान, मतलब इसको आप एक तरह से यहाँ ये डिग्गी बोल सकते हैं, ये पूरी एक तरह से डिग्गी है और यहाँ वो सामान रखा जाता है। और फिर दूसरी साइड अगर हम आते हैं, फ़िलहाल हम हेलीकॉप्टर के दूसरी साइड में हैं और इधर भी कुछ उसी तरह का दृश्य, ये पायलट के बराबर वाली सीट है। और इधर सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने भी मिरर है और ऊपर भी मिरर है, यानी कि जिस समय हेलीकॉप्टर उड़ता है तो ये नीचे भी यहाँ से पायलट देख सकता है। और क्योंकि सामने से देख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर नीचे से देख सकता है। और कुछ इस तरह का वही सेम स्क्रीन जो मैंने आपको बताई, और ऊपर भी कुछ इस तरह का सेम स्क्रीन, ऊपर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे बटन, और ये इसका पूरा हैंडल। कुछ इस तरह हेलीकॉप्टर की ये पूरी व्लॉग कह सकते हैं, या कहीं इस हेलीकॉप्टर की पूरी जानकारी हमने आपको दी, वही जैसे कार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ तरह। और ये पूरा इसका विंडो खोलने का बड़ा ही मैनुअल सा तरीका है, ये किसी तरह का ऑटोमेटिक नहीं है। ये देखिए, ये बेहद ही मैनुअल सा तरीका है, इसमें कोई ऑटोमेटिक कोई बटन वटन का कोई सीन नहीं है। ये आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं और ठीक है ऐसे इसको हम खोल सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा ऑटोमेटिक वाला सीन तो नहीं है विंडो की बात करें। पर भाई हेलीकॉप्टर तो अपने आप में देखो भाई हेलीकॉप्टर ही है, इसका तो कोई हम वो कह ही नहीं सकते कि कोई सेकंड ऑप्शन, और इसकी हम कंपैरिजन भी किसी और वाहन से नहीं कर सकते। और ये लोग यहाँ देखिए, उमेश कुमार का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ खड़ा हुआ है लंढोरा में, और लोग यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, फ़ोटोज़ करा रहे हैं, फ़ोटोशूट हो रहा है। और जो उसके पायलट महोदय थे उनसे भी बातचीत करेंगे, अभी वो नज़र नहीं आ रहे दोस्तों। जितनी जानकारी हमें थी हमने उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि किस तरह ये काम करता है, क्या कैसे में होता है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये वही पीछे वाली विंग्स जो मैंने आपको बताया था, जो आप फिलहाल देख पा रहे हैं। इन्हीं विंग्स की सहायता से हेलीकॉप्टर्स को घुमाया जाता है, एक दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है इन्हीं विंग्स की सहायता से। ऊपर जो आप वो देख पा रहे हैं वो रेड लाइट्स होती है, वो इंडिकेट्स करती है रात के समय, उसको वो दिखाती है कि हाँ भाई ये रेड लाइट्स है, पता लग जाता है कि कुछ हवा में कोई चीज़ उड़ रही है। क्योंकि रेड लाइट्स जो होती है वो काफ़ी विजिबल होती है, वो दूर से भी दिखाई पड़ती है रेड लाइट्स। और सामने की अगर बात की जाए तो सामने में उसका आपको हेडलाइट भी होती है, ये यहाँ इसकी आपको हेडलाइट नज़र आ रही होगी, ये इसकी ये सामने हेडलाइट्स है। और ये कुछ इस तरह से इसका अगर मैं 360 व्यू की बात करूँ आपके सामने, तो हेलीकॉप्टर का 360 व्यू भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और उससे पहले जो उसका गेट्स है, पायलट्स का मेन गेट, वो दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही मैनुअल सा है, काफ़ी कैजुअल सा है, हम ये भी नहीं कह सकते। और कुछ इस तरह ये बंद, ये गेट कुछ इस तरह बंद हो जाता है, और ये गेट फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है। और अभी इस गेट को हम खोलने की कोशिश करते हैं, आपको बताता हूँ। इसको हम ठीक कुछ इस तरह ये खुल जाता है इस तरह, और ये पूरा एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाला गेट्स है, और जो कि कुछ इस तरह खुल जाता है धीरे धीरे, देख सकते हैं आप ये खुल रहा है। और ये इसी पूरे पायलट के क्रू मेंबर्स फ़िलहाल इसकी उड़ान के बाद इसकी मेंटेनेंस या उड़ान के बाद इसकी देख रेख करते हुए, ऊपर इसकी साफ़ सफाई करते हुए हेलीकॉप्टर्स की क्रू मेंबर्स यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप जैसे कि। और मेरे हिसाब से जो जानकारी हमने आपको दी वो पर्याप्त है। अगर कभी आपका हेलीकॉप्टर लेने का विचार बने भाई, तो मेरी इस वीडियो को देख लेना। कभी हेलीकॉप्टर्स लेने का विचार बने तो आप लेना, और कभी आपका हेलीकॉप्टर लेने का विचार बने तो आप ले लेना हमारी इस वीडियो को देखकर। और फिर मिलते हैं आपको नए वाली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और उन लोगों को ज़रूर भेज देना जो लोग हेलीकॉप्टर लेने की योजना बना रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।